नमस्कार दोस्तों, तो हमारे ज्ञानदीप क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो हम आज लेकर आए हैं प्रतिशत, ठीक है, चैप्टर 1, ठीक है, जो रेलवे गणित यानी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो हम टाइप बाय टाइप सीखने वाले हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, पहला टाइप पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो बोल रहा है संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी, मतलब ये बढ़कर कितना हो जाएगी। ग्रुप डी 29/9/2022 को पहला शिफ्ट में पूछा था, ठीक है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, संख्या है कितना, आपको क्या करना है, संख्या लिखना है, ठीक है। आपको संख्या लिखना है 5650। ये तो अपने आप में पहले पूरा कितना है, 100% है, ठीक है। अब ये कितना हो जा रहा है बढ़कर, ये कितना बढ़कर कितना हो जा रहा है, 15% और बढ़ जा रहा है, ठीक है। ये 15% और बढ़ जा रहा है। तो करिए 100% प्लस में 15% और बढ़ गया, तो 115% हो गया, ठीक है, 115%, ठीक है। अब मेरा पूरा संख्या कितना है, 5650 गुना पूरा है कितना, 115%। का मतलब क्या होता है, बाटा में 100, ठीक है। आपको प्रतिशत निकाल देना है। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। ये 5 दूना 10, ये भी हो जाएगा कितना, 5 दूना 10, बचा 1 और 5 5 तिया 15, ठीक है। ये 2 एकम 2, ठीक है। अब इसे कटाइए, 2 दूना 4, यहाँ बचा 1, ये हो गया 6, तो 1 6 16, तो 2 8 है 16 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास बचा यहाँ 5, तो 2 दूना 4 हो जाएगा आपके पास। फिर यहाँ बचा 1, तो पॉइंट लगाइएगा, तो 1 के बाद 0 आएगा, पॉइंट लगेगा, तो यहाँ तो 2 5 10, ठीक है। तो ये आपका पूरा कितना हो गया, ये 28 2.5 गुना का, इधर बचा क्या, 23। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आया मेरे पास 6497.5, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ 6497.5। आप यहाँ जीरो भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ है, तो 6497.50, तो डी ऑप्शन क्या है आपका, राइट आंसर डी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, ठीक है। तो संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ, संख्या ए है और क्या है, बी है। संख्या ए कितना है, 8 है, बी मान लीजिए 1 है, ठीक है। अब पूछ रहा है कम, तो इसमें क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। तो 8 में से जब 1 जाएगा तो आपके पास 7 आएगा, ठीक है। आपके पास कुल संख्या कितना है, 8 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ 8, ठीक है। ऊपर में क्या हो जाएगा मेरे पास, 7। अब बोल रहा है कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत जब आपको निकालना होता है तो आप यहाँ आपको 100 से क्या करना पड़ता है, गुना, ठीक है। तो कटाइए इसे, ये हो जाएगा 2 चौका 8, ठीक है। 2 चौका ये 50 मिनट में 2 से कटाइएगा था, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, ये 25 मिनट में कट गया, ठीक है। फिर इसे कटाइए आप, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर ये आपके पास 1 बचा तो पॉइंट लगाइएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 2 5 10, यानी जो मेरा आया 7 गुना 12.5, ठीक है। अब इसे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 7 5 35 का 5, ठीक है, हाथ में लगा आपके पास 3, 7 दूना 14 और 14 3 17 का 7, ठीक है। अब आपके पास हाथ में लगा 1, 7 एकम 7 था 1 8, ठीक है। ये पॉइंट है, एक अंक के बाद तो आपको यहाँ लगा देना है। तो आपके पास क्या है, 87.5%, ठीक है। तो कहाँ है आपके पास 87.5% ए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके पास 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 7.98 को 1.9 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो चलिए प्रतिशत में व्यक्त करते हैं हम। तो क्या है पहला आपके पास, 7.98, ठीक है। अब क्या करना है, प्रतिशत में आपको व्यक्त व्यक्त करना है, तो यहाँ आप लिखिए 1.9, ये बाटा में आ जाएगा। अब प्रतिशत में जब व्यक्त करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, ठीक है, या व्यक्त कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ 100 से क्या करना पड़ता है, गुना, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको 100 लिखना पड़ेगा, तो कटाइए इसे, ये कट जाएगा, 19 19 दूनी 29 29 57 19 चौका 76, 19 चौका 76 हो जाएगा आपके पास। यहाँ बचा कितना, 76, तो आपके पास बचा 3 और ये 8, तो 38 हो गया। तो 19 19 दूनी 38, ठीक है। आपके पास 42 मिनट में ये पूरा पूरा समाप्त हो गया। तो आपके पास क्या बचा, ये 4 2 गुना का 100, ठीक है। और इसे आप करिएगा गुना, तो क्या आएगा, 4200, ठीक है। आपके पास यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पॉइंट है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो 420%, इसका क्या होगा, राइट आंसर। तो 420% किसमें है, तो 420% मेरा ऑप्शन नंबर ए में है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो मेरा 4 नंबर सवाल बोल रहा है
यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल लिखते हैं कैसे दिया है। देखिए क्या बोल रहा है सवाल, x का जो है x का कितना है 35%, ठीक है, बराबर में 140, यही आपके पास सवाल है। तो देखिए x का मतलब होता है गुना, और 35 है तो 35 लिखिए, प्रतिशत का मतलब होता है बाटा में 100, ठीक है, बराबर में 140 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप करिएगा 35 गुना x, तो 35x आपके पास आएगा। ठीक है, यहाँ 140 हो जाएगा बटे में 100। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अब आपके पास हो जाएगा 35x बराबर में, ये आपके पास इधर आ जाएगा, गुना हो जाता है, तो 140 गुना का 100, ये आपके पास क्या आ जाएगा, बाटा में आ जाएगा। x का वैल्यू हमेशा बाटा में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ 35 हो जाएगा। अब कटाइए इसे, ये कटेगा 5 से, 5 7 35, ठीक है, ये 5 से कटाइएगा तो 20 मिनट में कट जाएगा। ये 7 दूना 14 कट जाएगा। ठीक है, 7 दूना 14, एक जीरो है तो एक जीरो। अब आपको 20 गुना का 20 करिएगा तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा 2 दूना का 4, एक जीरो और है। ठीक है, तो बढ़ा देना है, 2 दूनी 4, एक जीरो 2 जीरो, तो एक जीरो 2 जीरो, तो आपके पास जो राइट आंसर आया 400 आया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा ऐसा अगर आपको सवाल देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपकी ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता ही रहता है। देखिए पूरा सवाल ये क्या है, पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।